स्टडीज कहती हैं अगर आप नेगेटिव थॉट से पहले से ही परेशान हो तो जबरदस्ती के पॉजिटिव वर्ड्स आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है, आपकी हालत और ज्यादा बिगाड़ सकती है। क्योंकि आप अपने दिमाग को झूठ बोल करके बेवकूफ नहीं बना सकते। आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, तो इससे आप अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं। और आप अपने दिमाग को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना सकते। जब तक आप मैं खुश हूं रिपीट करते रहेंगे पर उसके साथ फील नहीं होगा, उसके साथ आपके इमोशन कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक आपका ये रिपीटेशन कोई काम का नहीं है। हमारा ब्रेन जो है ये जबरदस्ती के पॉजिटिव वर्ड को तुरंत ही इग्नोर कर देता है, तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है। इसको हम लोग नेगेटिविटी बायस कहते हैं साइकोलॉजिस्ट की भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ इनर क्वेस्ट के चैनल पे। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना आम लोगों के लिए आम भाषा में आम तरीके से बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए अब बात करते हैं नेगेटिविटी बायस के बारे में। हजारों साल पहले हम लोग जंगल में रहते थे। हम लोग हमेशा तब अलर्ट रहते थे कि हमारे ऊपर में कोई अटैक न करते। हम लोग अपनी जान को बचाने के लिए हमेशा हमारे दिमाग में जो खतरों वाली घंटी है उसको ऑन रखते थे। जैसे ही हमें कोई खतरों वाली चीजें सुनाई देती थी या फिर दिखाई देती थी, हम उसके ऊपर में हमला बोल देते थे ताकि हम वो जिंदा रह सके। इस पे हमारा सर्वाइवल मोड जो है वो डिपेंड करता था। जो लोग भी रिलैक्स रहते थे वो मारे जाते थे और जो लोग फ्लाइट एंड फाइटर मोड में होते थे वो लोग सर्वाइव कर जाते थे। तो नेगेटिविटी जो है वो हमारे ब्रेन का जो है वो सर्वाइवल स्किल है, जो हजारों सालों से हमारे ब्रेन ने अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं हमारे ब्रेन ने हजारों सालों से इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। इस वजह से हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिविटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी इंसान हैं। आप सिर्फ सेफ फील करना चाहते हैं। आज तक हमारा ब्रेन जो है वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज में और एक स्ट्रेसफुल ईमेल या स्ट्रेसफुल फोन कॉल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को, फेलियर को, हमारे दुख को वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हजारों साल पहले हमारे ऊपर में आए हुए फिजिकल खतरे को ट्रीट करता था। आपने नोटिस करके देखा होगा कि आपके बारे में 10 लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, पर कोई एक इंसान था जो कि आपके बारे में गंदे कमेंट या फिर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आपको वो इंसान जो आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था वो आपको ज्यादा याद रहेगा जो बाकी 10 इंसान से जो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि हमारा ब्रेन फिर से सर्वाइवल सॉफ्टवेयर ऑन कर देता है। मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। जब जबरदस्ती की पॉजिटिविटी काम नहीं करती है तो हम करें तो क्या करें? हम किस तरीके से अपने दिमाग को प्रोटेक्टेड फील करवाए और नेगेटिविटी का सोल्यूशन क्या है? देखिए, नेगेटिविटी का सोल्यूशन ये है जब आपका दिमाग सेफ फील करेगा, आप प्रोटेक्टेड फील करेगा, आपके अंदर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप देखेंगे जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आपको बहुत ही सुकून भरा लगता है, बहुत ही आपको सेफ फील करवाता है। अगर आप इसी तरीके का सेफ हमेशा फील करना चाहते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा। हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा ये देखता रहता है कि हमारे पास में क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पर वो नहीं देखता है कि हमारे पास में क्या है। आप ग्रेटिट्यूड हम लोग शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? इस तरीके से थैंक यू गॉड हमारे पास में खाना है, थैंक यू गॉड हमारे पास में घर है। इस तरीके के ग्रेटिट्यूड शो करने से हमको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से हमें फायदा मिलना चाहिए। तो किस तरीके से करना चाहिए? हमको खुद को ही समझाना पड़ेगा सही में हम ग्रेटफुल है। थैंक यू गॉड मेरे पास में घर है, सर छुपाने का जगह है, मेरे घर में बिस्तर है, मैं आराम से सो सकती हूँ, मेरे घर में एसी लगा हुआ है, मैं गर्मी में भी शांति से घर में बैठ सकता हूँ, मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं जरूरत पड़े तो दवाई खरीद के खा सकती हूँ। थैंक यू गॉड मेरे पास में खाना है, इस खाने में सारे न्यूट्रिशन है जो मेरे पेट को भी भर सकता है और मेरे शरीर का फिजिकल कंडीशन का भी ध्यान रख सकता है, धन्यवाद। तो इस तरीके से जब आप इलैबोरेटली आपको किसी चीज से क्या फायदा हो रहा है ये खुद को बता करके ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, तब जाकर के वो ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। जब हम लोग अपनी नेगेटिविटी को शिफ्ट करके पॉजिटिविटी में लाना चाहते हैं ना, तब ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से ज्यादा बड़ा हथियार कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा हमेशा का आदत रहता था कि मैं देखती रहती थी कोई भी काम शुरू करने से पहले मेरे पास में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं सच बात है कि मैं सिर्फ ये देखती थी कि मेरे पास में क्या नहीं है और मैं देखती रहती थी कि ये नहीं है तो मैं जुगाड़ में लग जाती थी, अच्छा ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। पर सच बात ये है कि आपके पास कभी भी किसी भी चीज के लिए इनफ तो हो ही नहीं सकता।
आप किसी भी चीज का हायर लिमिट तो टच ही नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या होता था, मैं कोई भी काम को शुरू ही नहीं कर पाती थी। अभी मैं देखती हूँ मेरे पास में कितना अवेलेबल है, और जितना अवेलेबल होता है मैं उसी से स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ, और धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आती रहती है। हर एक इंसान जो सक्सेसफुल बना है, अगर आप उनके बारे में पढ़िएगा या फिर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा हर इंसान ने वहीं से शुरू किया जितना उनके पास में था, एंड धीरे धीरे वो करते गए, स्किल भी सीखते गए, जरूरत की चीजें भी आती गई, और वो सक्सेसफुल बन गए। इस कहानी के जरिए बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग ने मुझे किस तरीके से हेल्प किया मेरे बिलीफ सिस्टम को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट करने के लिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाएगा तो आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन जादू की तरह काम करने लगेगा। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था और ये बात सच हो गया। ये था उनका मैनिफेस्ट करने का तरीका। इस तरीके से उन लोगों ने मैनिफेस्ट किया था, ग्रेटिट्यूड शो करके। कोई भी चीज है तो क्यों है, क्या फायदा मिल रहा है, और कोई भी चीज चाहिए तो क्यों चाहिए, उससे क्या फायदा मिलने वाला है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। आप लगातार 1-2 महीने के लिए भी अगर इस्तेमाल कीजिएगा ना, आपको वो बहुत मैजिकल तरीके से काम होता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही आप अपना बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो जाती है, और जैसे ही ओवर थिंकिंग कम हो जाती है आप डिसीजन ले पाते हो और उसके ऊपर में एक्ट कर पाते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते एक कमेंट करके जाइएगा, अपनी राय और सुझाव दे करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।